ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दर्शकों आज जो है हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के सामने एक विशेष एपिसोड लाने जा रहे हैं, जिस एपिसोड में हम आज चर्चा करने वाले हैं। चूंकि देश के अंदर सावन का पवित्र माह शुरू हो चुका है और इस पवित्र माह में ना जाने कितने कंफ्यूजन आप लोगों के पास भी होंगे, आप लोगों के भी सवाल होंगे। और इन आज के जो विशेष एपिसोड है, इसमें हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा के दौरान जो उपद्रव मचाया जा रहा है वो कितना सही है सनातन संस्कृति के हिसाब से। क्या हमारी सनातन संस्कृति इस तरह की चीजों को अलाउ करती है? इन चीजों पर भी चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो एक आम बालक है जो सावन में कांवड़ लेने जा रहा है, उसको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आप आम सनातनी है, आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए जिससे कि सनातन संस्कृति का सम्मान हो, उसका मान भाव सब चीजें बढ़े। तो इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान श्रीमती कृष्णांगी गोमती जी मौजूद हैं। ये कई मंचों पर प्रखर रूप से जो है अपनी बातों को रखती रही हैं। धर्म के विषय में जब भी कोई किसी तरह का विषय आया है तो सबसे पहले इनको प्रखर रूप से बोलते हुए हर मंच पर देखा गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज इन्हीं को बुलाकर और इन्हीं से जान लिया जाए कि सनातन संस्कृति में आखिरकार सावन मास का क्या महत्व है। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जय श्री राम। मैम, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, मेरी भी उत्सुकता है कि कोई 18 साल का बालक जब अपने घर से कांवड़ लेने जाता है हरिद्वार, तो उसके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। वो उसके मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिरकार सावन मास में कांवड़ लेने हम क्यों जाते हैं। और सनातन के मन में भी ये सवाल, जो आम सनातनी है, आम हिंदू है, उसके मन में भी ये सवाल रहता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसी को बताएं कि आखिरकार सावन का माह क्या है और इसी महीने में हम कांवड़ लेने क्यों जाते हैं, कभी और भी जा सकते हैं। सुंदर प्रश्न है आपका। सबसे पहले अपने माह को ही जानना है जी। हमारी हिंदू तिथियां जो हैं, हमारी हिंदी तिथि में बहुत कुछ छुपा हुआ रहस्य है। तो जैसे सावन भी एक रहस्य है, आपको भी उसकी जिज्ञासा है जानने की कि सावन में ही जल क्यों चढ़ाने जा रहे हैं, सावन में ही क्यों शिव जी को पूजन के लिए इतना विशेष महत्व दिया गया। तो इसके पीछे एक छोटी सी जानकारी है जो हम आप सबके माध्यम से समाज को देंगे जी। भगवान विष्णु समाज को चलाते हैं, है ना। ब्रह्मा जी ने रचा, विष्णु जी ने चलाया, शिव ने संहार किया जी। तो जब कोई चलाने वाला व्यक्ति विश्राम करने चला जाए तो वो अपने स्थान पर किसी को विराजमान करा जाता है कि अब मैं तो विश्राम कर रहा हूँ, तुम थोड़ा सा देखिएगा। तो भगवान विष्णु यहाँ पर अभी विश्राम के स्थान पर जा चुके हैं। वो 4 माह अब विश्राम करेंगे। हाँ, वो आराम की स्थिति में जा चुके हैं। तो जब भगवान विष्णु सो रहे हैं तो समाज को कौन चला रहा है, विश्व को कौन देख रहा है? तो यहाँ पर भगवान शिव की एक रूपरेखा देखने में आती है जो हमारे ग्रंथों में हमें देखने को मिली है कि भगवान शिव अब पूरे समाज को चला रहे हैं। ये 4 महीने जो है, ये 4 माह जो संहार करता है, अब वो पालनहार हुए हैं। अभी वो अपनी ड्यूटी बदलकर वो हमको सबको देख रहे हैं, किसको क्या आवश्यकता है, किसको क्या चाहिए, ये सब भगवान शिव के पास है अब पूरे 4 माह। अब क्योंकि ये भगवान शिव के पास है समय, और भगवान शिव का जो स्वरूप है वो शिवलिंग है जी। और शिवलिंग के ऊपर जो सबसे ज्यादा अधिक उपयोग होती है वस्तु, वह जल है। कहा जाता है भगवान ने अपनी जटाओं में घर घर बहती हुई गंगा को समेट लिया था जी। और उस खलखल घर घर करती गंगा आज इतना बड़ा वेग जिसको कोई ना अपने ऊपर रख सका, समा सका, रोक सका, उसको भूमि पर लाने के लिए महादेव ने अपनी जटाओं में लपेटा जी। उसी गंगा का पवित्र जल आज यहाँ पर श्रद्धालु उनके ऊपर लाके कि क्योंकि अब हमें भगवान शिव से प्रसाद मिलना है। हमारे जीवन की दिनचर्या, हमारे सुख दुख, हमारे फल के सारे सुख भोलेनाथ हमें देंगे, तो इसीलिए वो प्रसन्न रहे, है ना। अपने बॉस को खुश करने के लिए जैसे आप सभी कार्य करते हैं कि वो खुश रहेंगे तो अच्छा सब मिलेगा, बोनस मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी अच्छा टाइम पर, ऐसे ही हम भी अपने महादेव को खुश करने के लिए उनके ऊपर ये जल गंगा आंचली में भर के, अंजलि में भर के, लुटिया में भर के उनके ऊपर ला के चढ़ाते हैं। और क्योंकि सावन माह उनको अति प्रिय माह है और इस समय स्वयं गंगा माँ बारिश के रूप में, वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। जहां देखो वहां पर हरियाली ही हरियाली है, अन्न ही अन्न है, जल ही जल है, यानी कि जीवन है।
जी। जल का मतलब क्या हो गया? जीवन। तो जहां पर ये महापूरा समाज को जीवन देने के लिए वर्षा रूपी अमृत करता है, बरसाता है, क्योंकि ये शिव के लिए भी प्रिय है, जी। इसीलिए माँ गंगा को भक्तजन अपने कंधों पे कष्ट के साथ, तकलीफों के साथ इतनी दूर से लाते हैं और भगवान शिव को मनाते हैं। जी। तो जो 18 वर्ष का बालक जा रहा है कांवड़ लेने के लिए, जी, उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह की जो प्राथमिकताएं हैं वो ध्यान रखकर वो आगे जाना चाहिए, निका अपने घर से निकले? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, परंतु हम इसके साथ एक दूसरा उत्तर देंगे। ये हम्म। दो जगह पर सटीक काम करता है। जी। एक तो कावड़ियों के लिए भी है, क्योंकि कावड़ क्या है हमें समझने की आवश्यकता है। कावड़ एक व्रत है, एक तपस्या है, एक संकल्प है। जी। आप कोई भी व्रत जब उठाते हैं तो उसमें कुछ नियम आते हैं, है ना? जैसे आपने सोमवार का व्रत उठाया तो नमक नहीं खाना, बृहस्पतिवार का उठाया तो पीला खाना है परंतु नमक नहीं खाना, केले जी। की नियम आते हैं। तो ऐसे कावड़ भी अपने आप में एक नियम से बंधी है। जब आप घर से निकले तो आपका प्याज लहसुन बंद, आपके घर में छौंका नहीं लगेगा। आप तो कावड़ लेने गए हैं, परंतु आपके परिवार वाले भी सात्विक रहेंगे। बताएं ऐसा कि क्यों? क्योंकि इस भाव से कि उनके परिवार वाले भी श्रद्धा पे रहे। वो इतनी बड़ी तपस्या है, बच्चे के पैर में छाला ना आ जाए अगर वो घर में छौका लगा दे, ऐसा भाव रहता है। तो घर में भी सात्विक भोजन करना, उबला हुआ भोजन करना, सुबह शाम सात्विक विचार रहे, उसके लिए भोजन, वस्त्र, वातावरण सब सात्विक रखना। और जो बच्चा कावड़ लेने गया है वो तो महादेव के रंग में रंगा ही होता है। उसके तो वस्त्र भी धुलते नहीं है, वो साबुन नहीं लगा सकता, वो भोजन के बाद उसको नहाना निश्चित है, भोजन करके वो कावड़ कंधे पे नहीं ले सकता। बहुत सारे उसके नियम है, अलग अलग कावड़ के अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो कावड़िए के जितने नियम है उससे भी कठिन उसके परिवार के नियम होते हैं जिस घर से वो बच्चा जाता है। लेकिन अब मैं यहाँ पर दूसरा जो विषय बताने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे कावड़ियों के अलावा सनातन परिवारों के सामान्य लोगों के लिए भी कुछ नियम है। सावन ये सबके लिए है, ये कावड़ियों के लिए नहीं है, सिर्फ आपके लिए भी है, हमारे लिए भी। बताते हैं कि महादेव अब 4 माह के लिए राजा बन गए। वो अब पूरा राजपाट देख रहे हैं। तो महादेव क्योंकि वो संहार करता है, क्रोधी है, शांत है तो बहुत शांत है और क्रोधी है तो बहुत क्रोधी है। तो ऐसे मनमस्त देवता को शांत रखने के लिए हमें भी शांत भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन पे आना चाहिए। लोग बोलते हैं कि पूरे सावन नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, प्याज लहसुन का त्याग कर देना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अच्छे विचारों से रहना चाहिए। मैं कहती हूँ नहीं, सावन नहीं, वो पूरे 4 महीने रहना चाहिए। क्योंकि राजा 4 महीने स्थापित है अभी, और सिर्फ सावन में नहीं, हम सिर्फ 1 महीने की बाउंडेशन मानते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी खाने पीने वाले लोग होंगे वो कहेंगे कि सावन में नहीं खाना, अभी सावन चल रहा है। 1 महीने का तारीख को वेट करते हैं कि सावन कब खत्म होगा, कब टूट पड़ेंगे। लेकिन अगर उनको ये ज्ञात हो जाए, आज आपके चैनल के माध्यम से वो ये बात समझ लें कि जिस राजा के राज गद्दी पे आने पर आप उन सब वस्तुओं का त्याग कर रहे हो जो तामसिक है, क्योंकि शिव से बड़ा तामस तो कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा तामसिक तो महादेव है। तो आप उससे बड़े तामसिक तो नहीं हो सकते। इसीलिए अपने आप को सात्विक करना होता है, सात्विक भोजन करना होता है, सात्विक विचार करने होते हैं, व्रत पूजा इत्यादि करने होते हैं। तो ये सिर्फ सावन नहीं है, वो 4 माह आपका राजा स्थापित है। आपको 4 माह ध्यान। देव उठान एकादशी जब आती है कार्तिक माह में, तब भगवान विष्णु जागते हैं। कार्तिक इसमें इंग्लिश में कैसे कहते हैं हम उसको? कार्तिक माह कभी नवंबर में भी आता है, कभी अक्टूबर के मिड में भी आता है। तो कार्तिक माह में जब देव उठान एकादशी आती है, प्रबोधिनी एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु का जगने का समय होता है। हम उन्हें जगाते हैं उस समय पर। विवाह के भी सभी जो तिथियां हैं वो तब खुलती हैं। अब कहते हैं कि भगवान सो गए, देव सो गए, कोई विवाह नहीं होगा, कोई शुभ कार्य नहीं होगा। तो सिर्फ क्या करना है? अब सिर्फ त्याग करना है, तप करना है, ध्यान करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है। ये सब क्यों करना है? क्योंकि ये महादेव को पसंद है। तो ये पूरे 4 माह चलता है। तो सिर्फ कावड़ियों के लिए नहीं, सामान्य जनता के लिए भी हमारे महादेव पूजनीय हैं और उनके लिए हमें अपने आप को सात्विक रखना चाहिए। आपने एक सवाल में दोनों चीजों का जवाब दे दिया। अब मैं थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी चीजों पर आना चाहूंगा।
हमने भी, आपने भी, सभी ने, सनातनियों ने तस्वीरें देखी होंगी। अभी चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू ही हुई है, जी तो मुजफ्फरनगर हो गया, हरिद्वार हो गया, और रुद्रप्रयाग हो गया, तमाम जगहों पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि किसी ढाबे पर गए कांवड़िए, वहाँ पर उन्होंने खाना खाया, कुछ प्याज निकल गया, इस तरह की चीज़ें आई कि खबरें हैं किस तरह निकल गया, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर मार पिटाई की। तो ये कितना सही है, कितना मानती है सही? क्योंकि जब कोई टीवी पे इस तरह की खबरें देखता है, कांवड़ियों का उत्पात, इस तरह हेडलाइन चलती हैं, तो क्या पीड़ा नहीं होनी चाहिए कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारी सनातन संस्कृति को देखकर? हमारी पीड़ा तो बहुत ज्यादा है, इससे भी अधिक है। जो आप बता रहे हैं हमारी जी पीड़ा उससे अधिक है। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण हम बहुत प्रैक्टिकली बताना चाहते हैं आपके माध्यम से। जी। हम स्वयं 8 बार कावड़ लाए हैं। आप खुद 8 बार गई? मैं स्वयं खुद 8 बार कावड़ ला चुकी हूँ। जी तो जो चीज आप बता रहे हैं उसको मैंने अनुभव किया है, मैंने जिया है उसे। रास्ते में क्या क्या होता है, कैसी कैसी सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, जी व्यवस्थाएं हैं। मेरी पीड़ा यहाँ पर अलग ये है, जो आपने कहा कि प्याज लहसुन मिल रहा था, उपद्रव हुआ, किसी कावड़िए ने करा। जी इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कानूनी प्रक्रिया है, तो इसको कानूनी ही तरीके से देखना चाहिए। हम्म, उनको व्यवस्था करनी चाहिए। किसको? सरकार को। ये सरकारी कार्य है। आप केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, किसी भी बड़े तीर्थ में जाते हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप आधार लिंक कराते हैं वहां पर हम्म, जाके। आप कांवड़ियों का भी कराइए। तो पहला तो यही निकल के आ जाएगा कि वो उपद्रवी जो है वो हमारे सनातन बच्चे ही हैं या कोई दूसरा तो नहीं है। हम्म, पहले तो ये साफ होगा। पिछली बार योगी जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया था। उन्होंने यूपी के अंदर जो प्रवेश करने वाला मार्ग था, उसके सभी ढाबों पर हम्म, उनके मालिकों की लिस्ट लगवा दी थी कि ये ढाबा हिंदू है कि नहीं। जी इस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई, बहुत बवाल हुआ। हम्म, क्यों हुआ? आज आप मक्का जाइए तो आपको चेक किया जाता है कि आप हिंदू हैं, तो आप मक्का नहीं जा सकते। जी क्यों? वो तो धर्म पीठ है, तो वहां के लिए हिंदू बैन क्यों है? तो अगर यहाँ पर आकर किसी, यहाँ पर हमारे सीएम ने, यूपी के सीएम ने इस बात को बोला कि अगर हिंदू भोजनालय नहीं होगा तो हमारे जो भोले हैं, जो यात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो भोजन नहीं करेंगे, तो गलत क्यों माना गया? कंट्रोवर्सी क्यों हुई इस पे? जी ये भी श्रद्धा का ही बिंदु था, जैसे वो श्रद्धा का बिंदु है। लेकिन ऐसा नहीं चल पाया, बाद में वो कुछ समय बाद हटवा दिया गया। हम्म, यदि अब यहाँ पर इसको कौन चेक करेगा? ना तो आप वहां थे ना हम वहां हैं। इसको कौन चेक करेगा कि वो होटल जो था जी वो हिंदू था या नहीं नहीं, था? वो वैष्णव ढाबा था, वो वैष्णव। संचालक भी उसके मैं हिंदू आपको ही थे। बता दूं कि आज भी आप उज्जैन में जब उतरेंगे तो रेलवे स्टेशन पे सभी हिंदू नामों से होटल है। लेकिन उज्जैन जब में। आप उनके मालिकाना अधिकार की ओर जाके देखेंगे तो उनके जो मालिक निकलेंगे वो मुसलमान निकलेंगे। जी तो नाम पे ना जाए कि वो वैष्णव होटल है या वो राम होटल है या वो सीता होटल है। उनके मालिक कौन है? उनकी विचारधारा भी वैसी है कि नहीं है? तो दूसरी क्या, बात, तो अभी दूसरी बात, चलो हम मान लेते हैं कि वो भी हटा देते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, यहाँ हाँ पर हम इस विचार को हटा देते हैं। जी हम ये कहते हैं कि सरकार पूरे साल भर जानती है हम्म, कि वहां पे कावड़िया जाएगा। हम्म, इस श्रद्धा के लिए अमरनाथ की व्यवस्था लगती है, केदारनाथ की लगती है, तो कावड़ियों की व्यवस्था के लिए सरकार के पास क्या योजनाएं हैं? हम्म, क्या उन्होंने उनके आने और जाने के लिए वहां पर शिविर लगा रखे हैं? जी उनकी जल की व्यवस्था कर रखी है, उनके शौच की व्यवस्था कर रखी है? महिलाओं के लिए, क्योंकि मैं महिला हूं और मैं स्वयं वहां पर गई हूं, मैंने उन सारी असुविधाओं को फेस करा है। हम्म, मुझे मालूम है कि वहां रुकने, खाने, नहाने, आने जाने की कितनी दिक्कतें होती हैं। जी बहनों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए रात को भी कितनी असुविधा होती है। वो रोड पर थक कर लेटी पड़ी हैं। हम एक भी शिविर ऐसा नहीं कि मान सकते कि 20 किलोमीटर बाद जाके सरकारी शिविर आएगा और हम वहां पर सुरक्षित है, हम वहां रुकेंगे। आप जी अपना आधार लिंक करवाइए, वहां पर एक सरकारी शिविर बनाइए और वहां पर उनको व्यवस्था दीजिए। सरकार इतनी भी तो असहाय नहीं है ना कि वो ये हम्म, कार्य नहीं कर सकती। हम्म, लेकिन अब इस अपद्रव पर आप आकर हमारे बच्चों को दोषी दें खाली, ये तो गलत है। क्योंकि जी दोष किसी का नहीं है, दोष सबका है, हम्म, एक का नहीं है। किसको व्यवस्था नहीं मिली और व्यवस्था किसको बनानी थी, ये भी दोषी है, और जिसको नहीं मिली वो भी दोषी है। जी वो तो श्रद्धा के भावों में गया, हम्म, तपता हुआ गया। आप चलकर देखिए 50 किलोमीटर इतनी गर्मी में, आप एसी में बैठकर 5 मिनट बंद हो जाए तो घबराहट हो जाती है। जी 50 किलोमीटर अगर उन्होंने दिन का टारगेट बनाया हुआ, वो भरी गर्मी में
पैदल चल के कहीं रुक रहे हैं, तो वो वहां जाकर चाहते हैं कि 2 मिनट उन्हें शांति के मिले। उस समय पर कौन चाहेगा लड़ना? लड़ने वाला या तो मान कर आया है, ठान कर आया है कि मुझे लड़ना है, या तो मुझे लड़ना है, या उसको वो सुविधा नहीं मिल रही है और वो कुछ गलत हो रहा है। तो इन दोनों की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या आपकी है? क्या हमारी है? किसकी है? प्रशासन तय करे। प्रशासन की है। तो प्रशासन ने इसकी और क्यों नहीं देखा? अच्छा, मैं एक चीज पर और आना चाहूंगा। जब आपने ये बोला कि ऐसी चीजें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसा कि अमरनाथ में रजिस्ट्रेशन होता है वैसे इसमें भी होना चाहिए, तो ये अच्छी बात है। अगर इस पर सरकार ध्यान दे तो ये भी पता लगेगा कि कितने सनातनी इस चीज को लेकर एक आंकड़ा सामने आता है आपके कि आपके कितने श्रद्धालु सनातनी परिवार वहां गए और कितने उपद्रवी गए, कितने आपको उसको रोकने की मंशा से गए, वो सब आंकड़ा सामने आता है। आप करिए ऐसी व्यवस्था, क्यों नहीं करते? एक मैं अगले सवाल पे आना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि किसी की गाड़ी भी अगर टच हो जाती है, किसी आम नागरिक की कावड़ से स्कूटी भी टच हो जाती है, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाता है। उस पर भी लाठी डंडों से वार किए जाते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसी खबरें भी हैं कि उसकी कोमा में जाने की स्थिति हो जाती है। जी। तो इतना तो होना शायद नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें। बिल्कुल, इसमें मैं अपने सनातन बच्चों को बोलूंगी कि आप लोगों ने व्रत उठाया हुआ है। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। हम में आज की डेट में क्रोध बहुत अधिक हो गया है। हर छोटी सी बात पे हमें गुस्सा आता है, हर छोटी सी बात पे हमें मन करता है कि सामने वाले को जवाब दें कि तुझे नहीं पता मुझे पता है, तू सही नहीं है मैं सही। यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ आपकी बात कि हमारे बच्चों में भी द्वेष हो सकता है। इसके लिए उनको एक ही बात घर से संकल्पित होके जानी चाहिए, इवन उनके माता पिता को भी ये याद दिलाना चाहिए कि ये एक व्रत है। जी। सनातन धर्म में जितने भी व्रत हैं उनमें सबसे पहली शिक्षा क्या है? शांत जी रहना। सबसे पहला व्रत है, आप कुछ भी गलत नहीं करेंगे जी। आप अपशब्द नहीं बोलेंगे, आप अशुद्ध नहीं खाएंगे, आप गलत चीजों का सेवन नहीं करेंगे, गलत सोसाइटी में नहीं जाएंगे। ये सब क्यों होता है? कि व्रत है, यानी आप नियम पर हैं। तो वहां पर जाकर भी अगर आप हिंसा कर रहे हैं तो आप व्रत में नहीं। तो ये उन बच्चों के लिए है जो वहां जाकर अगर इस तरह के द्वेष में आ रहे हैं तो उनको रोकना होगा स्वयं को, वरना वो व्रत उनका खंडित है, वो व्रत में नहीं। अच्छा, अगर कावड़ से कोई गाड़ी टच हो जाती है तो क्या वास्तव में कावड़ खंडित हो जाती है? हमने स्वयं कावड़ उठाई है। कावड़ के कुछ बड़े कड़े नियम है। किसी व्यक्ति विशेष को भी टच नहीं करनी चाहिए। वो जल इतना पवित्रता से लाया जाता है। आप सोच के देखिए, हम भागीरथ जी की बात करते हैं, गंगा लाना इतना आसान नहीं था, इतना कठिन था। मैं चाहूंगा कि जो कावड़ यात्रा के दौरान जो है ये बात चल रही है कि भाई दिल्ली की दुकानों पर या कावड़ यात्रा मार्ग में कहीं भी मीट की दुकानें, इस तरह की दुकानें नहीं होनी चाहिए, तो इससे आप कितना सहमत हैं? क्या ये हम तो कहते हैं कहीं भी नहीं होनी चाहिए। आप तो दिल्ली पे बोल रहे हैं और खाने कावड़ वाला के है मार्ग पे बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं नरसंहार पाप है, होना ही नहीं चाहिए। आप जीव जंतु जिसको मार रहे हो या मनुष्य को नहीं मार रहे हो, बस आप ही कह रहे हो मनुष्य नहीं खा रहा हूँ, लेकिन जीव जंतु जो खा रहे हो उसके मांस में और आपके मांस में क्या फर्क है? मांस तो मांस ही है लेकिन तो दूसरी संस्कृति के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो तो इन किसी चीजों के लिए भी खराब है, किसी के लिए भी। मैं किसी भी धर्म और विधर्म की बात नहीं करती। किसी की भी हत्या करके आप अपने आप को पल भर के लिए संतुष्टि देते हैं, आपके शरीर के अंदर वो कुछ समय के लिए ही रहता है, लेकिन जिस माँ का वो बच्चा होता है उसकी तो बद्दुआ ही होती है। नहीं खाना चाहिए। वो ये कहते हैं दूसरी बात संविधान आपने में जल का कहा, दूसरी बात आपने जल का कहा कि जल की आने पर उनको टच नहीं होना चाहिए। तो आपने अभी एक प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति या गाड़ी छू जाए तो जल अशुद्ध हो जाता है, उसकी तपस्या भंग हो जाती है। वो 200-250 किलोमीटर चल के आया है इतनी भरी गर्मी में, वो तपस्वी खंडित हो जाता है। यहाँ तो आप बात कर रहे हैं मांस की, ये तो अशुद्धता हमारे लिए वैसी ही है। हम इसको सबसे बड़ा घोर पाप मानते हैं। हम तो मनुष्य के छूने की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि वो अशुद्ध हो रहा है, वो खंडित हो रहा है। तो ये तो और बहुत बड़ी बात हो गई ना। तो अगर आपको संविधान ने आपको ये छूट दी है कि आप खाइए, आप खाइए, आपको जो करना है करिए ना, लेकिन संविधान ने ये छूट नहीं दी कि दूसरे का धर्म भ्रष्ट करिए। ये संविधान ने छूट नहीं दी। आप अपने लिए स्वतंत्र हैं,
आपको जो करना है करें, लेकिन दूसरे की में बाधा आ रही है तो आपको हाथ जोड़ के पीछे हो जाना चाहिए, आपको जी। मार्ग देना चाहिए। यही संस्कृति सिखाती भी है ना। हम्म। हम किसी के ऊपर लाछन नहीं लगाना चाहते हैं, बुरा नहीं कहना चाहते, लेकिन जैसे अगर आप ताजिया निकलता देखें या हम्म। आप कुछ और क्रिश्चियंस के जो न्यू ईयर मनाते हैं या वो 25 दिसंबर मनाते हैं, हम उनका स्वागत नहीं करते, हम्म। पूरा देश मनाता है। जी। तो उनका जब स्वागत हम करते हैं और उतना स्थान उनको हम भी देते हैं, तो उनको भी देना लेकिन वो चाहिए। कहते हैं कि हम किसी परिस्थिति व्यापार को बंद करने की बात नहीं कहते, हम किसी प्रतिष्ठान को बंद करने की बात नहीं कहते हम हैं। व्यापार को बंद करने की बात ही नहीं करते, हम ये कहते हैं यदि आप इंसान हैं तो बस इंसान के रिस्पेक्ट करिए, हम्म। और जब आप रिस्पेक्ट करेंगे तो उसमें ये सब चीजें स्वतः हो जाएंगी। जी। अब मैं आपसे अंतिम सवाल एक लेना चाहूँगा कि आपने ये भी बता दिया कि परिवार को क्या ध्यान रखना चाहिए, बच्चे को क्या ध्यान रखना चाहिए। जी। क्या और भी इसके अलावा कोई ऐसी बात है जो नॉर्मल जो हिंदू हाँ, हमें जो अपने कावड़, घर से मैं एक छोटा सवाल कंप्लीट कर लूँ कि जो हिंदू है, सामान्य हिंदू, वो ना तो उसका कोई परिवार का रिलेटिव कांवड़ लेने गया है, ना ही वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ों पर रखता है, तो तब भी उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, यहाँ पे हम एक हिंदू परिवार से हैं, सनातन परिवार से हैं, तो हमारे लिए ये हमारी एक संस्कृति से जुड़ा है। जी। और जब संस्कृति से जुड़ा है तो नियम हमारे लिए भी है। हम चाहे कांवड़ लेने जाएं या ना जाएं, हम्म। तो हमें अपने घर में सात्विक भोजन करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी रहना चाहिए, अच्छे विचारों के साथ जीना चाहिए। उसके साथ साथ हमको एक कार्य और करना चाहिए, क्योंकि 4 हमारे महादेव जो है वो राजा है, जी। और राजा को प्रसन्न करना प्रजा का काम। हम्म। तो आपको हर रोज कुछ नहीं तो 1 लोटा जल लेके शिवालय पर जाना चाहिए, रोजाना? रोजाना शिवलिंग पे जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, और हो सके संभव हो तो एक बेल पत्र लें, उसमें ओम बनाएं सिंदूर से। इससे आपको लाभ भी होगा, आप अपनी प्रोग्रेस भी देखेंगे इन 4 महीनों के अंदर कि आप 4 महीने पीछे कहाँ थे और 4 महीने के अंदर आप कहाँ पहुंच गए, यदि आप इसको नियमित रूप से करेंगे, खंडित नहीं करेंगे। पूरे 4 महीने रोजाना? पूरे 4 महीने आप करके देखिए एक बार, और फिर आप हमको 4 महीने बाद इसके अपने उत्थान की हिस्ट्री बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना, एक लोटे में जल लेना है, बस इतना ध्यान रखें यदि तांबे का लोटा है तो तांबे के लोटे में आपको दूध नहीं लेके जाना, जी। वो विष बन जाता है। हम्म। तो सिर्फ तांबे का लोटा है तो जल लेना है, सामान्य जल लें या गंगा जल डाल के लें, और उस जल के अंदर कुछ नहीं, जाके श्रद्धा भाव रखें अपनी, और एक बेल पत्र, आप चाहे अपने घर में एक पौधा लगा लें, रोज एक पत्ता तोड़ें, जी। है ना, और चाहे तो कहीं से खरीदें, हम्म। एक पत्ता रोज बेल पत्र का लेके जाए शिवालय पर, उस पे ओम अंकित करें, और उस ओम को लिखे तीनों हुए पत्तों को पर या एक ही पत्ते किसी एक बीच वाले पर ओम लिखें, और उसको जल के शिवलिंग के ऊपर, महादेव के ऊपर रखें, प्रणाम करते हुए ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पित करते जाएं। जी। जब तक आपके लोटे में जल है, आप ओम नमः शिवाय बोलते जाएं और महादेव को। इतने बड़े प्रकांड राजा हैं, लेकिन इतनी छोटी सी क्रिया से खुश हो जाएंगे। जी। आधुनिक युग में बहुत सारे लोगों को समय नहीं मिल पाता, अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटियां होती हैं, तो क्या अगर वो जाप कर लेते हैं ओम नमः शिवाय का घर पर या रास्ते में कहीं पर, तो उससे भी क्या ये चीजें प्राप्त हो सकती है, इससे भी फल ओम नमः परिवर्तित हो? शिवाय का जाप सिर्फ जाप नहीं है, वो आपके भीतर की एक ऊर्जा है। हम्म। आप उसको जब भी जपते हैं तो भीतर से आपकी पावर आनी ही आनी, आपको एनर्जेटिक वो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि महादेव से पावरफुल तो कुछ है ही नहीं ना। हम्म। और अगर आपने उसको अजपा जप बोलते हैं हम, जिसकी कोई गिनती नहीं होती। जी। एक होता है जप, एक होता है अजपा जप। अजपा जप मतलब जिसकी कोई काउंटिंग नहीं है, आपने माला नहीं पकड़ रखी है, हम्म। आप बस मन के अंदर भीतर भीतर कर रहे हैं। हम्म। वो अजपा जप आपको आत्मबल देता है, आत्मशक्ति देता है, जीवन जीने की, कार्य करने की, अपने आप को स्थापित करने की। जी। तो इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। और अगर वो बेलपत्र ना चढ़ा पा रहा हो, पानी ना चढ़ा पा रहा हो, शिवलिंग पे मंदिर का दर्शन ना कर पा रहा रोज, तो ये कर सकता है वो समाधान के ओम तौर पर? नमः शिवाय आप 4 महीने नहीं, आज जीवन जपिए। जी। आपके भीतर में ये एक ऐसा मंत्र है जो शक्ति को, तीनों को लाके देता है अंदर, हम्म। तीनों देवियों की शक्तियों को, तीनों देवों की शक्तियों को। हम्म। क्योंकि ओम नमः शिवाय ये 3 शक्ति हैं, और इन्हीं 3 शक्तियों से हम चल रहे हैं। जी। तो इसको जपने से तो हमें फल मिलना ही मिलना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, तमाम विषयों पर आज हमने जो है चर्चा की है,
और खास बात दर्शकों ये है कि अगर आपके मन में कोई सवाल हो या किसी और धार्मिक विषय को लेकर आज को आपको जानना चाहते हो तो भी आप हमारे खबर के नीचे कमेंट अवश्य करिएगा। हम उस धार्मिक विषय पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे और जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें भ्रमित कर सकती हैं, जो भी इस तरह के सामान्य सवाल जो चल रहे थे आजकल समाज में, वो कहीं ना कहीं हमने पूछने का प्रयास किया इनसे और इन्होंने सभी अच्छे तरीके से समझाने का आप लोगों को भी प्रयास किया। उम्मीद है आप लोग बेहतर समझे होंगे, बेहतर चीज़ों को समझ के अब उन चीज़ों को करेंगे भी और अपने जीवन कहीं ना कहीं इन 4 महीनों में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपकी जो भी राय हो, जो भी आप कुछ कहना चाहते हो, कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें हमारा ये चैनल और इस तरीके से जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम। ये है